मुझे कल रात का वाकया देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि ये पता नहीं इसी तरह का कोई मामला है। भाई फरासत भाई सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आई साहब से बोला चल के पूछ लेते हैं, मोहल्लेदारी है। आप बेल बजाएं। मैं आई साहब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आप प्लीज। अरे मियाँ बेल बजाओ, पता तो लगे। बजाएं बजाएं बेल बजाएं। अरे नहीं भाई कुछ नहीं होता, आप जाएं बजाएं। हाँ हाँ बजाओ ना, बजाओ। कल रात के वाकये से ही अंदाजा हो गया था, लेकिन जो कुछ हुआ आखिर हुआ क्यों? भाई देखना, मुझे तो यही लगता है कि इस वाकये का ताल्लुक जो है ना वो हफ्सा की मौत से जोड़ेगा जाके। ये देख। और सुनाओ दोस्त, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और सुनाओ, सुना है जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मोहल्ले में सुना है जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें? और आपने भी रिश्ता खत्म कर दिया है। मोहल्ले में थू-थू कैसा लगा मेरा यार सरप्राइज? एक ही में सुन लो ना भाई, ये देखो ये मैसेज सुनो। सुना है जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें? मोहल्ले में थू-थू अलग हो रही है। हमाद ने भी रिश्ता खत्म कर दिया है। जाहिर सी बात है, तुम जैसी घटिया करप्ट लड़की के साथ कौन शादी करेगा? अब तुम चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना कि ये झूठ है, ये झूठ है, तब भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आंखों देखा तो सच होता है। और तुम पूछोगी नहीं कि जो सब आंखें देख रही हैं, ये उन्हें दिखाया किसने? मैंने, तुम्हारी अपनी बेस्ट फ्रेंड। ये वॉइस मैसेज में आवाज ईमान की है साहब। कौन? ईमान? वो जो फरासत की छोटी बेटी है? जी जी, ये ले और मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ। मेरी बर्बादी, मेरी रुसवाई और मेरी जिल्लत का जिम्मेदार कौन है? फरासत अंकल और ईमान। हाजी साहब ये तो हफ्सा है। पर फरासत ऐसे कैसे कर सकता है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अरे हाजी साहब हो सकता है ये सब झूठ हो। अरे भाई कोई मरता हुआ आदमी भी झूठ बोल सकता है, क्या बातें कर रहे हो? हाजी साहब सही कह रहे हैं, आप ईमान का वॉइस नोट सुने ना, वो क्या बोल रही है और कैसे बोल रही है। ओ खुदाया, हमाद का मैसेज लिखा है तलाक हो गई। ओ भाई रात के वाकये के बाद तो ये होना ही था ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ उस मनाइल जिसका वो वली से जो ब्याही गई थी उसका क्या होगा, और कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही, क्या सच है क्या झूठ, आखिर इसे बताएगा कौन? अरे हाजी साहब सब पता चल जाएगा, आप फोन मिलाएं फरासत में। जी जी फोन हाँ, मिलाएं। मैं मिला लेता हूँ। चलो नहीं भाई मिला दोबारा घंटी बजा दी एक दो। किधर था तू? है किधर था तू शाम से? अरे मैं तो यही पास में था, वापस आया हूँ तो ये असलम साहब और हाजी साहब दरवाजे पे डेरा जमा के बैठे, पीछे की दीवार टॉप के आना पड़ा है। हाय अल्लाह, मैं मर गई। क्यों डेरा जमा के बैठे हुए हैं? हमाद है ना, इसने सारे मैसेजेस और वीडियोस कॉलोनी के ग्रुप पे डाल दिए हैं, ये देखें। और सुनाओ दोस्त, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुना है जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें? मोहल्ले में थू-थू अलग हो रही है। हमाद ने भी रिश्ता खत्म कर दिया है। जाहिर सी बात है, तुम जैसी घटिया करप्ट लड़की के साथ कौन शादी करेगा? अब तुम चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना कि ये झूठ है, ये झूठ है, तब भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आंखों देखा तो सच होता है। और तुम पूछोगी नहीं कि जो सब आंखें देख रही हैं, ये उन्हें दिखाया किसने? मैंने, तुम्हारी अपनी बेस्ट फ्रेंड ईमान फरासत ने। एंजॉय करो अब। ये दूसरी सुने। मेरी बर्बादी, मेरी रुसवाई और मेरी जिल्लत का जिम्मेदार कौन है? फरासत अंकल और ईमान।
नहीं उठा रहे, वो नहीं उठा रहे। अब सुबह भी मैंने फोन किया, नहीं उठाया, अब भी नहीं उठा रहे। दा ये फरीद आ रहा है ना, बिल्लू आ रहा है ना, फरासत भाई आ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि असल माजरा क्या है जब तक वो नहीं मिलता। अरे हाजी साहब, माजरा जो भी है, ऐसी बातें छुपती नहीं है, सब खुल के सामने आ जाएंगी। हाँ ये तो है। बस तो फिर अब यहाँ हमारे खड़े रहना भी मुनासिब नहीं है, तो चलते हैं, मेरा भी दवा का वक्त हो रहा भाई। चलिए चलिए चलिए। चले ठीक चले, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें तो देख के लगता ही नहीं है कि मुझे छोड़ने का जरा सा भी गम है तुम्हें। तुम्हें तो देख के लगता ही नहीं है कि मुझे छोड़ने का जरा सा भी गम है तुम्हें। ये समझता क्या है खुद को? क्या बकवास कर रहा है? ठीक कहा तुमने, बहुत खुश हूं मैं। तुम्हारे जैसे शोहर को छोड़ने के बाद तो खुशी होगी ना। ठीक कहा तुमने, बहुत खुश हूं मैं। तुम्हारे जैसे शोहर को छोड़ने के बाद तो खुशी होगी ना। चलो, शुक्र है दिल की बात ज़बान पर तो आई। चलो, शुक्र है दिल की बात ज़बान पर तो आई। हाँ तो पता है ना तुम्हें दिल की बात, आज जुबान से भी सुन ली ना, तो क्यों कर रहे हो मुझे बार बार मैसेजेस? मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ, जाके अपना काम करो यार। हाँ तो पता है ना तुम्हें दिल की बात, आज जुबान से भी सुन ली ना, तो क्यों कर रहे हो मुझे बार बार मैसेजेस? मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ, जाके अपना काम करो यार। कितना खुदगर्ज इंसान है ये, इसे जरा भी अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं है, उल्टा अब मुझे ही कसूरवार समझकर बकवास कर रहा है। सनम, तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी। हैरत है, इतने सालों के साथ में भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। शायद तुम मेरी मोहब्बत के काबिल थी ही नहीं।
ओह, तुम ऑफिस नहीं आई? नहीं, मेरी बहुत कैजुअल्स बाकी थी तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करूं। हाँ, अच्छा किया। आओ चाय पिए। हाय, नींद पूरी हुई तुम्हारी? नहीं। एक ही इंसान है जिसने ठेका लिया हुआ है मेरी हराम बंदी का। कोई बात हुई फिदा से? फजूल बातें कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है, जैसे वो जाहिल मर्दों का बिहेवियर नहीं होता वैसी बातें कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसको। अब चीनी कितनी लोगी? आधी चम्मच। तो बता दो ना उसे, ताकि शक तो खत्म हो तुम दोनों के बीच। मैं अपनी बात प्रूव करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती। वो मेरा शौहर है, उसको तो बेहतर पता होना चाहिए यार। एक बेहतर सेंस ऑफ जजमेंट होनी चाहिए उसको खुद एनालिसिस करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पर यकीन करे। ये तो ठीक कह रही हो तुम, लेकिन कभी ना कभी तो पता चलना है ना उसे। तब अच्छा, तब देखना चाहूंगी उसकी शक्ल में, उसकी शक्ल पे वो शर्मिंदगी देखना चाहूंगी। अच्छा लगेगा मुझे। जब तक परेशान रहोगी तुम? परेशान नहीं हूं मैं, डिस्टर्ब हूँ थोड़ी सी। अपना घर छोड़ के किसी और के घर में रह रही हूँ। अपना घर तो अपना घर होता है ना। सही हो जाएगा सब, इंशाल्लाह। नहीं भी होगा तो मैं ठीक कर लूंगी। That's the spirit. अच्छा, वैसे मैं अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ, तो मैं ज्यादा अरसे तंग नहीं करूंगी। सनम, हर वक्त सेम बातें करती हो यार। मेरी छोड़ो, जो तुम मुझे एडवाइस दे रही थी कि मैं फिदा को तैमूर के बारे में बता दूं, क्या बता दूं फिदा को? कोई फैसला किया तुमने? I mean, इतनी जल्दी फैसला कौन करता है सनम? शाज़मीन यार भाई देखो, मेरे दोस्त को ज्यादा इंतजार मत कराना, तुम समझ आई? दोस्त अब तुम्हारी मैं भी हूं ना, न्यूट्रल लेना पड़ेगा तुम्हें। न्यूट्रल हूँ, इसीलिए तो दोनों का सोच रही हूँ। तो कोई अच्छा सोचो उसके लिए यार। बाहर शादी खत्म हुई है, बिल्कुल गेट पे। तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की उसको मिल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छी हो। अब जाओ बुटीक छोड़ दिए मैंने, नया बिजनेस शुरू किए। अब मैं रिश्ते कराती हूँ लोगों के। उनका करा दो। टाइम हो गया, जाओ। थैंक यू। You're welcome. खुदा हाफिज। बाय। सब ठीक है? ये तो तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है। हम तुमसे इतनी दूर बैठे हैं तो तुम इतनी आजाद हो गई हो कि अपनी जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले कर लोगी और माँ बाप को कुछ बताओगी भी नहीं। अम्मी बात क्या है बताएं तो। फिदा से बात हुई है मेरी कुछ देर पहले। ओह, क्या हो अम्मी मैं तुम जो कुछ करती फिर रही हो फिदा ने मुझे वही बताया है। दिल तो चाह रहा था शर्म से डूब के मर जाऊं। क्या मतलब है? क्या करती फिर रही हूँ मैं? बस कर जाओ सनम, पहले ही तुम्हारी वजह से फिदा के सामने बहुत शर्मिंदगी उठा चुकी हूं मैं। अब इस अंदाज में बात करके मजीद मेरे गुस्से को हवा मत दो। डिटाई से बात करोगी तो क्या गलत बात सच साबित हो जाएगी? किस बात की शर्मिंदगी उठा चुकी है अम्मी आप? अम्मी आपने मुझसे पूछे बिना, मेरी साइड की स्टोरी जाने बिना फिदा की हर बात पे यकीन कर ली है। मैं आपकी बेटी हूँ, भूल रही हैं शायद आप। वो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है बेटा? पहले कभी की उसने? नहीं ना, तो अब क्यों कह रहा है? कुछ तो देखा होगा ना उसने। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी अम्मी हैं। आपसे तो बात करना ही फजूल है।
आप जो समझना चाहती हैं आप समझें, ठीक है? आपकी बेटी लूज कैरेक्टर की है। आपकी बेटी ने झूठ बोला, दामाद आपका बिल्कुल सच्चा है, ये सुनना चाह रही हैं ना आप? हाँ, गुड, सुन लिया, थैंक यू। बेटा